नमस्कार। आज की क्लास में हम भारत के भूगोल के फर्स्ट चैप्टर स्थिति एवं विस्तार के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। पहले का आंसर लगाओगे, क्या आंसर होगा इसका, लिखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पहले का आंसर लगाओगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसका आंसर लिखिए 2.4%। 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। एक अक्षांशीय हो, एक देशांतरीय हो। पहले पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अगर भारत का मैप में देखेंगे इसे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। भारत का नक्शा कुछ ऐसा दिखाई देगा। अक्षांशीय विस्तार जो दक्षिण से शुरू होगा 8 डिग्री 4 मिनट से, और जो उत्तर में जाओ वो 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। ऐसे देशांतरीय विस्तार भी हो। अभी अगला क्वेश्चन मिलेगा वो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। अब देशांतरीय विस्तार वही नक्शे में जो भी बताया गया था, देशांतरीय विस्तार जो होगा वो पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। इधर यहाँ से शुरू होगा, इधर तक जाएगा पूर्व तक, पश्चिम से लेके लिखे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी है। एक अक्षांशीय हो, एक देशांतरीय हो। अब अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं की संख्या बताने की कितनी होगी। पृथ्वी पे कुछ अक्षांशीय जो क्षैतिज है ये अक्षांशीय, देशांतरीय जो वर्टिकल एक खड़ी हुई जो रेखा है ये देशांतरीय है। अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी है। मान लीजिए बीच वाली 0 डिग्री है, इसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे हो गई। ऊपर जो आओगी वो 90 डिग्री लो आओगी, 1 से गई 90 तक। 90 तो इधर होगी। अब ऐसे ही दक्षिण में भी जाएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 तक नीचे जाओगी। 90 ये 90 ये 90 ये प्लस 90 ये 180, और 1 0 डिग्री वाली एक संख्या हुआ तो 181। ये तो होगी अक्षांशीय रेखा। अब देशांतरीय रेखा कितनी होगी। देशांतरीय रेखा मतलब ये वाली जो रेखा है देशांतरीय, पृथ्वी पे कितने डिग्री का कोण बन सकेगा अधिकतम 360 डिग्री का, मतलब गोल घेरे में 360 डिग्री का। इसलिए देशांतरीय रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी होगी 360 होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है। अभी बताया था 90 ऊपर होगी 90 नीचे होगी, 1 0 डिग्री अक्षांश वाली 181 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितने मिनट लगती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मिनट लगती है।
अब मान लिया पृथ्वी को एक चक्कर काटने में 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगा है, 24 घंटे का। अब हम 360 डिग्री 24 घंटे में घूम रही, घंटे को जब मिनट में बदलेंगे तो 1440 मिनट बैठेगी, 1440 मिनट लगभग लगेगी। 1 डिग्री घूमने में जब इसे भाग दिया जाएगा 1440 को 360 से, तो 0 से कट गई 36 चौका 144। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा पृथ्वी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है? ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है? पूर्व से पश्चिम ऐसे देखेंगे नक्शे में, पूर्व से पश्चिम तक कितना है। इधर पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा। पहले पूरा भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर है? अगर उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम यहाँ पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? तो अभी बताया गया उत्तर से जो दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा क्या है? मानक समय रेखा भारत की क्या है? मानक समय रेखा की जब बात करेंगे कि भारत की मानक समय रेखा क्या है, जब हम नक्शे में से देखेंगे, इधर तो यहाँ 68 डिग्री से शुरू हुआ था, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक गए था। इनके बीच में लगभग बीच में जो बैठ रही वो 82.5 डिग्री बैठे है, 82.5 डिग्री। इसीलिए यह भारत की मानक समय रेखा भी ली गई, क्योंकि यह देशांतरीय रेखा भारत के बीच में है लगभग, मतलब फिक्स तो नहीं है बिल्कुल एकदम से, पर लगभग में बिल्कुल बराबर बीच में ही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में हम स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, भारत की मानक समय रेखा लंदन के ग्रीनविच से कितने आगे है? भारत की जो मानक समय रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं किससे? लंदन के ग्रीनविच से। हमारी जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर थी। जब इसकी गुना करेंगे हम तो कितना बैठ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 अठे 16 प्लस 1/2, 165/2 इतना बैठेगा। जब इसे भाग दिया जाएगा घंटे में तो इतना ही बैठेगा, 5.5 घंटे ही। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने इतनी डिग्री बैठ रहे, अब 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है। 4 से गुना करेंगे तो 2 आगा, 65 की जब इसमें गुना करी जाएगी तो लगभग 330 बैठेगा, लगभग फिक्स 330 बैठेगी। 330 मतलब 5.5 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन है, ये ध्यान रखेंगे। भारत का जो मानक समय रेखा है वो लंदन की ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इम्पोर्टेंट है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ से गुजरा भारत की मानक समय रेखा, सबसे पहले यूपी है, यूपी के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। इनके क्रम भी ध्यान रखेंगे, 5 राज्यों से होकर गुजरे। पहला तो यूपी ही है, दूसरा जो है वो छत्तीसगढ़ है, तीसरा जो राज्य है वो लिखेंगे मध्य प्रदेश, चौथा राज्य लिखेंगे उड़ीसा, 5वां राज्य भी लिख लेंगे एमपी, मध्य प्रदेश, और 5वां राज्य लिखेंगे आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरा भारतीय मानक समय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें,
कौन से राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से गुजर रही थी? मध्य प्रदेश से भी गुजरी थी, अभी बताया गया है। मध्य प्रदेश से भी गुजर रही थी, छत्तीसगढ़ से भी, उड़ीसा से भी। झारखंड से नहीं गुजरती, झारखंड से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो दिया गया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसे भी नक्शे में देखिए कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजर रही। पहला जो राज्य है वो लिखे गुजरात, उसके बाद राजस्थान में, थोड़ी राजस्थान में लगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल लगे। इधर जब चले गए यहाँ त्रिपुरा लगे, मिजोरम लगे। 8 राज्यों के साथ में 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं कर्क रेखा। नाम भी लिख लेंगे इनके। एक राजस्थान है, पहला लिखेंगे गुजरात, पहला लिख लेंगे गुजरात, दूसरा राजस्थान लिख लेंगे, तीसरा लिखेंगे मध्य प्रदेश, चौथा लिखेंगे छत्तीसगढ़, पांचवा लिख लेंगे झारखंड, छठा लिख लेंगे पश्चिम बंगाल, सातवां लिखेंगे त्रिपुरा, उसके बाद 8वां लिख लेंगे मिजोरम। मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? अभी बताया गया झारखंड से भी गुजरे है। पहला जो ऑप्शन दिया गया झारखंड, इससे तो गुजर रही थी, राजस्थान से भी गुजर रही थी। राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है उससे में गुजर रही है। माही नदी 2 बार क्रॉस करते हैं कर्क रेखा को, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ही। मिजोरम से भी गुजर रही थी, मणिपुर से नहीं गुजरती। जो मणिपुर दिया गया इसका जो आंसर गलत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के समीप स्थित है, कर्क रेखा पर नहीं है। कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी स्थित है, ध्यान रखेंगे, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? इम्पोर्टेंट लिखेंगे इसे भी। तटीय सीमा की लंबाई, एक तटीय सीमा हो, एक स्थलीय सीमा हो। ये कह रहा है तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, एक वो द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू, भारत की इधर तक लगी हुई स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। तटीय जो सीमा है यहाँ से शुरू हुई समुद्र के सारे 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऐसो ही द्वीपों सहित तटीय, मतलब जो द्वीप है अंडमान निकोबार, नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा द्वीपों के ही क्वेश्चनों से। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, इधर लक्षद्वीप स्थित है। इनकी जो जोड़ के तटीय द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर, ये लिखी हुई है यहाँ। और अगर कुल लंबाई की बात करेंगे 7,516.6 किलोमीटर, ये पूछा है कि भारत की कुल लंबाई कितनी है। 7,516.6 किलोमीटर दे रखी है। ये द्वीपों सहित तट स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। तो कुल लंबाई जो हो जाए भारत की वह हो जाए 22,776.6 किलोमीटर। ये पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो द्वीपों सहित नहीं पूछ रहा हो, खाली पूछ रहा तो 6100 किलोमीटर लंबाई होगी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इम्पोर्टेंट लिखेंगे इसे भी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा लगे हैं बांग्लादेश के साथ, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम के बाद में लिखेंगे मेघालय, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम, ये सीमा बना रहे। 5 राज्य सीमा बनाते हैं, सबसे लंबी इसी के साथ में लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे,
क्वेश्चन दिया गया, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान के साथ में भारत का जो ऊपर का हिस्सा है वाला, इधर जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, नीचे कश्मीर था पहले, पूरा को पूरा से दो हिस्सों में बांट दिया। इधर का जो हिस्सा है ये वाला जो दिखाई दे रहा नीले कलर में, यो बन गया जम्मू कश्मीर, इसे बना दिया गया जम्मू कश्मीर। और ऊपर का जो हिस्सा है जो वाइट कलर में जो दिखाई दे रहा, ये बना दिया गया लद्दाख। दो केंद्र शासित प्रदेश में से बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो यहीं अटैच करे है, 106 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। वो वर्तमान में लद्दाख के साथ में लगी हुई है। सबसे छोटी सीमा इसी के साथ में बनाया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबको ही पता होगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है। अब बात है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इससे पहले कौन है? पहला राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का नाम है, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में यूपी का नाम है चौथे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्षेत्रफल के घटते क्रम में चौथे स्थान पर किस राज्य का नाम है? तो भी बताया गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल सबसे कम गोवा का है। क्षेत्रफल जो सबसे कम है वो गोवा का है, परंतु जनसंख्या की बात कर रहा है, जनसंख्या सिक्किम की सबसे कम है। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, क्षेत्रफल सबसे कम गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच है? इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच है? रेड मतलब रेड खून, खून का रंग लाल हो। सबसे ज़्यादा खून भारत पाकिस्तान के बीच में पाया जा रहा, तो भारत पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डूरंड रेखा किस देश के बीच है? डूरंड रेखा पहले जो थी, जब लोग पाकिस्तान अलग देश नहीं बना था 1947 से पहले, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? अभी बताया गया, जब बताया सबसे लंबी सीमा बना रहा भारत, कितनी बना रहा? 4096 किलोमीटर। सबसे कम जो बना रहा था वो किसके साथ बना रहा था? अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। भारत से पहले कौन है? सबसे पहले क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? रूस, सबसे ज़्यादा रूस का है। उसके बाद कनाडा का है, कनाडा के बाद चीन, उसके बाद अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, पहले रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है। उसके बाद लिखेंगे ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नाम है 7वें स्थान पे क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहले जो स्थान पे है वो चीन है, तो सभी को पता। दूसरे पे भारत का ही नाम है। कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताना, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। अभी बताया गया तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? जनसंख्या कम सिक्किम की थी, जनसंख्या कम सिक्किम की थी, क्षेत्रफल कम गोवा का है। ये ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल कम गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन आज क्लास में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा, इसका आंसर जरूर बताना जिसको भी पता होगा। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का
भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आज की क्लास में इतने ही। अगर क्लास बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल द्वीपों वाले जो भारत के द्वीप समूह हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।